आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। भारत में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 45,62,414। भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 96,551 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में 1209 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ ही भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 45,62,414 हो गई है। वहीं संक्रमण से अभी तक भारत में 76,271 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए नए मामलों में करीब 57.33% मामले और मौतों में यहाँ पर 70.30% मौतें सिर्फ 5 राज्यों से आए हैं। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मौतें और सबसे ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आए हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 23,446 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 495 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। जबकि आंध्र प्रदेश में 10,175 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 68 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 9,217 नए मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। जबकि यहाँ पर 34 लोगों की मौत हुई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 6,988 नए मामले सामने आए। वहीं 94 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 5,528 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 64 मरीजों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इन 5 राज्यों में कुल 55,354 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। ये एक दिन में सामने आए कुल मामलों का यहाँ पर 57.33% है। इसी तरह 24 घंटों में यहाँ पर 1209 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें 805 मरीज इन 5 राज्यों में हैं। ये पिछले 24 घंटों में सामने आए कुल मौतों का 70.30% है। वहीं इसी तरह महाराष्ट्र में एक्टिव केस सबसे ज़्यादा है। इसी तरह एक्टिव केस यानी जिसका इलाज चल रहा है उनमें मामलों में सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इतने ही मामलों में यहाँ पर विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं तीनों राज्यों में कुल एक्टिव केस भारत में है, उनका 48% केस इन्हीं राज्यों में है। वहीं इस संक्रमण से भारत में कुल 34,42,633 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 7,880 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में संक्रमण से ठीक होने वाले की दर 78% के पास है। असम सरकार का बड़ा फैसला, 36 घंटों में यात्रा से लौटे नहीं तो किया जाएगा क्वारंटाइन। असम सरकार ने शुक्रवार को कोरोना महामारी से जुड़ी कुछ गाइडलाइन में बदलाव किया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एक शख्स अगर 36 घंटों में यात्रा से लौट वापस असम में आ जाता है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। यानी एक शख्स राज्य से बाहर जाकर 36 घंटों में अगर वापस राज्य में आ जाए तो उसे 10 दिन क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। हालांकि उसको रैपिड टेस्ट से यहाँ पर गुजरना होगा। पॉजिटिव आने पर उस तय प्रक्रिया का उसे पालन करना होगा। वही असम सरकार ने शुक्रवार को एक फैसला और लिया है, जिसमें सरकार ने कोरोना मरीज की मौत पर 5,000 खर्च करने की बात कही है, अंतिम संस्कार में देने की बात कही है। भाई अगर कोरोना से किसी की मौत होती है और उसके परिजन शव लेने से इनकार करते हैं तो फिर असम सरकार अंतिम संस्कार में खर्च उठाने में समर्थ है। तो इन अंतिम संस्कार करने वालों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। असम सरकार ने अनलॉक 4 में नियमित गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की गतिविधियां जारी रखने की अनुमति है। इसके अलावा 50% शिक्षक स्कूल आ सकेंगे ताकि छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई से संबंधित सामग्री दी जा सके। इसी के साथ 9वीं से 12वीं तक के छात्र पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए शिक्षकों से मिलना स्कूल जा सकते हैं। असम सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट 7 सितंबर से शुरू कर दिया है। हालांकि इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्तें रखी गई है। वहीं 21 सितंबर तक होने वाली शादियों में सिर्फ 50 लोग ही यहाँ पर शामिल हो सके हैं। अंतिम संस्कार में यहाँ पर 20 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं 21 तारीख के बाद शादी में 100 लोग शामिल होने की इजाजत असम सरकार ने दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, मंगलवार तक कार्यक्रम का हो सकता है ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इस विधानसभा चुनाव के लिए 1 लोकसभा और राज्य की 63 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के साथ चुनावों की तैयारियों को लेकर यहाँ पर लगातार संपर्क में है। वही राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने मंगलवार तक कभी भी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर सकती है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। वह आयोग के सामने दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को मध्य चुनाव कराने की यहाँ पर चुनौती है। 2015 में विधानसभा का चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को यहाँ पर किया गया था और पूरा चुनाव प्रक्रिया 5 चरण में यहाँ पर पूरी हुई थी। 8 नवंबर को चुनाव के नतीजे यहाँ पर घोषित किए गए थे। इस बार कोरोना संक्रमण महामारी के चलते चुनाव आयोग ने कई विशेष प्रावधान किए हैं, जिसमें प्रचार रैलियों से लेकर नामांकन प्रक्रिया तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई तरह के नए नियम यहाँ पर लागू किए हैं। इसी के साथ
इसके अलावा चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव को 5 से घटाकर 3 चरणों में चुनाव आयोग करा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने छठ, दीपावली और दशहरे के त्योहार को देखते हुए चुनावी कार्यक्रम को इन त्योहारों के मध्य ही पूरा करना है। इसके लिए समस्त चुनाव प्रक्रिया को 20 दिन में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा आयोग के सामने बाढ़ जैसी चुनौतियों से भी निपटना है। इसके लिए संभव कि अंतिम चरण में मतदान उन इलाकों में कराया जाए जहां पर बाढ़ और बारिश ने कहर ढाया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बाढ़ के कारण सुरक्षा और नक्सल समस्या जैसी चुनौतियों भी है, जिन पर पार पाने के लिए आयोग को सुनियोजित तरीके से चुनाव प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने खासे इंतजाम किए हैं, जिसमें 75,000 मतदान केंद्र पर 6 लाख चुनाव कर्मचारी और अधिकारियों के अलावा लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों के यहाँ पर तैनाती की है। तैनाती की बात कही है। वही इतना ही नहीं, करीब 7 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के लिए कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए व्यापक इंतजाम करने की बात भी यहाँ पर चुनाव आयोग ने की है। राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, फिर बदली जाएगी राजस्थान में 77 लाख स्टूडेंटों की यूनिफॉर्म, पेरेंट्स पर आएगा इसका भार। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 77 लाख छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म का रंग बदलने का फैसला किया है। नई यूनिफॉर्म का रंग क्या होगा ये अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गत 3 साल से यहाँ पर जिस यूनिफॉर्म को छात्र छात्राएं पहन रहे थे उसे 2 समुदाय यानी कम्युनिटीज को बांटने वाला करार दे दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2017 में स्कूलों में यूनिफॉर्म का रंग बदलकर अपनी विचारधारा स्कूली छात्र छात्राओं पर थोपने की कोशिश की है, इसलिए इसे फिर से बदलने का फैसला किया गया। यह फैसला विभागीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। गहलोत सरकार ने आपत्ति की मूल वजह राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ की यूनिफॉर्म और राजस्थान में स्कूली छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म का एक जैसा रंग होने पर है। वही यहाँ पर संघ ने भी कुछ साल पहले अपनी यूनिफॉर्म का रंग बदला था। संघ की यूनिफॉर्म में गहरे भूरे रंग की पैंट है और 2017 में वसुंधरा राजे सरकार ने भी स्कूल की यूनिफॉर्म को 20 साल बदल दिया था, 20 साल के बाद बदला था। इसके तहत छात्रों के लिए गहरे भूरे रंग की यहाँ पर पैंट और हाफ पैंट और हल्के भूरे रंग के शर्ट की यूनिफॉर्म को यहाँ पर बनाया गया था 2017 में। 2017 से पहले इसी यूनिफॉर्म में खाकी रंग की पैंट और हाफ पैंट यहाँ पर नीले रंग शर्ट राजस्थान में थी। वही छात्रों के लिए गहरे रंग की भूरी सलवार और स्कर्ट यहाँ पर हल्की भूरे रंग की कुर्ती और नई पजामा यहाँ पर बनाया गया था 2017 में। 2017 से पहले छात्रों के लिए सफेद रंग की सलवार और नीले रंग की कुर्ता यूनिफॉर्म थी। पीएम मोदी बिहार में 901 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को प्रदेश से जुड़े पेट्रोलियम और गैस प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 901 करोड़ रुपए की 3 परियोजना का यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार ने बताया कि पीएम मोदी बिहार को ये तोहफा देंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पारादीप, हल्दिया, दुर्गपुर और पाइपलाइन के दुर्गपुर बांका खंड के लिए 734 करोड़ रुपए की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के साथ साथ बंका में ही 131 करोड़ रुपए की लागत से एलपीजी वेल्डिंग प्लांट का उद्घाटन यहां पर पीएम मोदी करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री उसी दिन 137 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी चंपारण के सुगेल में एक नया एलपीजी प्लांट का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा है कि उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 80% ऑक्सीजन सिलेंडर महाराष्ट्र के अस्पताल को जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोविड-19 के मामले बढ़ने से विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकार ने अस्पतालों को 80%, उद्योगों को 20% ऑक्सीजन सिलेंडर देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में शुरुआत में ही संक्रमण की जांच के लिए कुछ प्रयोगशालाएं थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 550 कर दी गई है। ठाकरे ने नवी मुंबई में एक प्रयोगशाला और 6 कोविड देखभाल केंद्रों के उद्घाटन के दौरान ये बात उन्होंने कही है। उनकी ओर से जारी की गई आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि आने वाले दिनों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ने की वजह से यहाँ के अस्पतालों के लिए 80%, उद्योगों के लिए 20% ऑक्सीजन सिलेंडर देने का यहाँ पर फैसला किया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि राज्य सरकार वैश्विक महामारी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना यहाँ पर कर रही है। ठाकरे ने लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथ धोने जैसे एहतियाती नियमों को सख्ती से पालन करने की अपील यहाँ पर सरकार ने की है। अब सोना चांदी की खरीद करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। हफ्ते के आखिरी दिन के कारोबार के दिन सोने चांदी के रेटों में यहाँ पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में यहाँ पर गुरुवार के मुकाबले आज सोने की में यहाँ पर
493 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सराफा बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमतों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को सोने की कीमत यहाँ पर सुबह बाजार खुलते ही 343 रुपये नीचे लुढ़क गई। ये गिरावट बढ़कर अब 493 अंक तक पहुँच गई है। वही चांदी की कीमतों में 1200 रुपये तक की गिरावट आज आई है। वही शुक्रवार को वायदा बाजार में सोने की कीमत यानी गोल्ड में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। सोने की शुरुआती आज गिरावट के साथ तो ये सोना शुरू हुआ है। सुबह से ही सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। सुबह सोना 343 रुपये नीचे लुढ़का और गुरुवार को सोने की कीमत 51,774 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वही शुक्रवार को खुलते ही लुढ़क कर ये 51,431 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गया। वही सोने की कीमतों में यहाँ पर गिरावट बढ़कर 493 अंक तक पहुंच गई। वही सोने की कीमत यहाँ पर 51,281 के स्तर पर जहाँ पहुंची है। वही गुरुवार के मुकाबले सोने की कीमतों में यहाँ पर करीब 500 अंकों की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर 51,774 रुपये तक बंद हुआ सोना शुक्रवार को गिरकर 51,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 1200 रुपये तक की गिरावट आई है, जो कि खबर लेके जाने तक जारी रही है। वही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत यहाँ पर 0.7% की गिरावट इसमें आई है। वही सोना गिरकर 51,364 रुपये प्रति 10 ग्राम यहाँ पर पहुँच गया है। वही 10 सितंबर को चांदी की कीमत बाजार बंद होते ही यहाँ पर 68,991 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गई थी। वही शुक्रवार को बाजार खुलने के साथ ही चांदी की कीमतों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की है। आज चांदी 491 रुपये की गिरावट के साथ खुला, वो धीरे धीरे गिरता चला गया। वही शुक्रवार को चांदी ओपनिंग कीमत यहाँ पर 68,500 रुपये रही, वो गिरकर 67,770 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई। वही आज चांदी की कीमत यहाँ पर चांदी की कीमतों में 1200 रुपये तक की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत पिछले एक महीने में 5,500 रुपये तक की गिरावट यहाँ पर सोने में देखी गई है। वहीं 7 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच सोने की कीमतों में 5,500 रुपये की गिरावट। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में